हम औसत से संबंधित प्रश्न क्रमांक 8 देखेंगे, जिसमें दिया गया है ए, बी व सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। यानी जो ए, बी और सी हैं, तीनों का औसत भार 45 किलोग्राम। यदि ए तथा बी का औसत भार 40 किलोग्राम, ए और बी का भार 40 किलोग्राम तथा बी और सी का औसत भार 43 किलोग्राम हो, तो बी का भार क्या होगा? तो हम प्रश्नानुसार इसको हल करेंगे। जैसे दिया है ए, बी, सी का औसत भार 45 किलोग्राम है, तो इसको लिख लेंगे कि ए, बी और सी का औसत भार कितना है? 45 किलोग्राम। अगला जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ए तथा बी का औसत भार 40 किलोग्राम है, तो ए और बी का औसत भार 40 किलोग्राम। अगला दिया है बी और सी का औसत भार 43 किलोग्राम, तो यहाँ दिया है बी और सी का औसत भार 43 किलोग्राम। तो हमको जो है बी का मान ज्ञात करना होगा, तो बी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसमें हम लोग का ए बी और बी सी तीन मान दिया गया है, तो तीनों को हम लोग पहले हल करेंगे। तो पहला वाला हल करेंगे ए बी सी बराबर 45 किलोग्राम को। तो यहाँ देखेंगे कि हमारे पास आंकड़ों की जो संख्या है वो है 1, 2, 3, तो इसलिए औसत का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का जो है ये है योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ा कितना ठो है? 1, 2, 3, तो इसलिए बट्टा 3 होगा और ये औसत दिया है। अब चूंकि ये हमारा वेरिएबल्स है, तो इसका ए बी सी का मान हम लोग को निकालना है। तो ये जो 3 है यहाँ गुणा भाग में है, तो यहाँ बस गुणा में चल जाएगा। तो ए बी सी का जब मान निकालेंगे तो 45 का गुणा 3 से हो जाएगा। तो ए बी सी का मान जो है हमारा निकलेगा 45 × 3 बराबर 135 किलोग्राम। अब दूसरा जो दिया है हमारा ए और बी का मान जो है 40, तो इसमें आंकड़ा कितना ठो है? 2 ठो, 1 और 2। तो इसको हल करते हैं। तो ए और बी, ए आंकड़ा है हम लोग का 2 ठो और इसका औसत भार दिया है 40। तो इसमें भी हम लोग को ए और बी का मान ज्ञात करना है, वेरिएबल्स हैं। तो हम इसको 2 को पक्षांतर कर देंगे, चूँकि यहाँ 2 बट्टे में है यानी भाग में, तो 2 का पक्षांतर जब होगा तो ये गुणे में जाएगी, यानी भाग का पक्षांतर गुणे में होता है। तो ए और बी का जो मान आएगा 40 × 2 यानी 40 दूना 80। तो हमारा 2 मान निकल चुका है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 135 और ए प्लस बी का मान निकल गया 80। अब तीसरा जो मान दिया है हम लोग को बी धन सी बराबर 43, तो इसमें भी हम लोग वही कर लेंगे, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग कर लेंगे बी और सी को, और आंकड़ों की संख्या है 1 और 2, तो 2 हो जाएगा और औसत दिया है 43। तो यहाँ 2 भाग में है, तो इसका भी गुणा में पक्षांतर हो जाएगा। तो बी और सी का मान हो जाएगा 43 × 2 बराबर 86। तो इसमें हम देखते हैं कि 3 समीकरण बना। पहला हम लोग का ये बना है ए धन बी धन सी का, दूसरा ए धन बी का समीकरण बना, तीसरा बी धन सी का। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो समीकरण 2 और 3 है, इसमें बी जो है दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले जब बी का भार ज्ञात करेंगे तो ए धन बी और बी धन सी इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ ए धन बी धन सी, ये दोनों को जोड़ेंगे और किसको घटाएंगे? हमारा जो ए बी और सी है उसके मान से घटाएंगे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ए और बी का जो मान है कितना निकला है? 80। तो यहाँ ए और बी का मान 80, धन का धन, बी और सी का मान 86, तो ये 86 माइनस का माइनस, ए धन बी धन सी का मान कितना निकला है? 135। तो यहाँ लिखेंगे 135। जब 80 और 86 का योग करेंगे तो होगा 166, और 166 में जब हम लोग माइनस करेंगे 135 तो हमारा बचेगा 31 किलोग्राम, जो कि बी का भार है। आप देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 है। तो इसमें दिया है 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 है तथा अन्य 35 व्यक्तियों की औसत आय 4000 है। तो पूरे समूह की औसत आय कितना? प्रश्न को हम इस प्रकार से हल करेंगे। जैसे दिया है 40 व्यक्तियों की औसत आय 1200 है, तो प्रश्न के आधार पे ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 40 व्यक्तियों की जो औसत आय है वो कितना दिया गया है? 4200 रुपये। तो इसका हमको 40 व्यक्तियों के आय का योग ज्ञात करना है, क्योंकि ये औसत दिया है तो हमको आंकड़ों का योग ज्ञात करना है। तो आंकड़ों का योग ज्ञात करने के लिए आंकड़ों की संख्या और औसत को गुणा कर देंगे। तो आंकड़ों का जो औसत है वो दिया है 4200 और आंकड़ों की जो संख्या है वो 40। तो ये दोनों को ज्ञात करेंगे तो हमारा मिलेगा योग। तो इसको गुणा करेंगे तो हमारा मिलेगा 1,68,000 रुपये। उसी प्रकार प्रश्न में बोला है कि 35 व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपये है। तो औसत आय दिया है तो हम लोग आय का योग ज्ञात कर लेंगे, 35 व्यक्तियों के आय का योग।
तो 4,000 गुणित 35, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 1,40,000। अब हमको पूरे समूह का यानी 40 व्यक्ति हैं और 35 व्यक्ति, तो ये दोनों समूह का हमको औसत ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 40 और 35 को जोड़ेंगे। 40 और 35 ये हमारा पूरे समूह का है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है हमारा आंकड़ों की संख्या गुणित औसत धन आंकड़ों की संख्या गुणित औसत बट्टे समूह में कुल उपस्थित व्यक्ति। तो इसमें हम लोग गुणा पहले से कर चुके हैं। 40 गुणित 4200 का तो हमारा आया था 1,68,000, तो 1,68,000 धन का धन। 35 का गुणा जब 4,000 से किए थे तो हमारा आया था 1,40,000, तो इसका आंसर हुआ 1,40,000। और ये 40 और 35 को जोड़ेंगे तो आएगा 75। अब इसको हम 5 के पहाड़ा से विभाजित कर देंगे। 5 के पहाड़ा से जब विभाजित करेंगे तो ये 5 एकम 5 और 5 पचे 25, और बाकी इसको 5 के पहाड़ा से विभाजित कर दिए। आप इसको विभाजित करके देख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आया है वो 12320 यानी कि 12,320 और बट्टे बचा 3। तो इसको जब 3 से विभाजित करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा 4,106 सही 2/3 रुपये। तो इसको देखते हैं ऑप्शन नंबर किस पे मिलता है। तो ये हमारा मिलता है 4,106 2/3। तो ये हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। अगला 10वां प्रश्न देखते हैं। यदि 3, 3, 8, 6, 7 तथा x का औसत 6 हो तो x का क्या मान है। तो इसमें हम लोग का औसत भी दिया है, तो हम लोग सूत्र लगाएंगे औसत बराबर आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। दिया है औसत बराबर 6 दिया है और आंकड़ों का योग कर देंगे यानी 3, 3, 8, 6, 7 x का, और आंकड़ों की संख्या कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको अब हम 6 और 6 का पक्षांतर कर देंगे तो ये 6 6 36 हो जाएगा, और बाकी इसको जोड़ लेंगे आंकड़ों का योग करेंगे तो ये 27 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। चूँकि हमको x का वैल्यू चाहिए तो 36 को इधर भेजेंगे तो जो 27 है वो धनात्मक में है तो ऋणात्मक में हो जाएगा। तो हमारा जो x का वैल्यू होगा 36 में से 27 घटाएंगे तो 9 बचेगा। इस प्रकार हमारा आंसर आता है 9।